श्री कृष्ण कहते हैं, रो मत, धैर्य रखो, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं। ये रात चाहे जितनी भी अंधेरी क्यों ना हो और तूफान चाहे कितना भी तेज क्यों ना लगे, याद रखो, हर अंधेरे के बाद सूरज जरूर निकलता है। दुख चाहे कितना भी बड़ा हो, वो हमेशा के लिए नहीं रहता। तुम्हारी आंखों में जो सपने हैं, जो उम्मीदें हैं, उन्हें कोई छीन नहीं सकता जब तक तुम खुद हार नहीं मानते। हर बड़ी यात्रा की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। जीत उन्हीं को मिलती है जो गिरकर फिर उठते हैं, जो हारने के बाद भी फिर से प्रयास करते हैं। जब लोग तुम्हें कमजोर समझें, तब खुद को इतना मजबूत बना लो कि उनकी सोच ही बदल जाए। जब हालात मुश्किल हो जाएं, तब अपने इरादों को और मजबूत कर लो। पानी की एक एक बूंद अगर लगातार एक ही जगह पर गिरती रहे तो पत्थर में भी छेद कर देती है। फिर तुम तो इंसान हो, तुम्हारे पास तो आत्मविश्वास है, धैर्य है, मेहनत करने का जज्बा है। इसलिए रो मत, डरो मत और कभी रुकना मत। जो लोग सच्चे दिल वाले होते हैं, उनका इम्तिहान जिंदगी ज्यादा लेती है, लेकिन यही इम्तिहान हमें सिखाते हैं कि कौन अपना है और कौन दिखावे वाला। ये समय ही बताता है कि कौन हमारे साथ है और कौन सिर्फ दिखावा करता है। हर परीक्षा का अंत होता है और वह एक नई शुरुआत लेकर आता है। बड़े बड़े सपने देखो, लेकिन शुरुआत हमेशा छोटे से करो, क्योंकि छोटी छोटी लहरें ही समंदर की दिशा तय करती हैं। अगर किसी की कमी महसूस होने लगे तो समझ लो कि उसकी जगह अब तुम्हारे जीवन में खास हो गई है। कुछ लोग बहुत कीमती होते हैं, उनकी अहमियत समय के साथ समझ में आती है। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो तुम्हें मुश्किल समय में ढूंढने ना पड़े, वो खुद चलकर आ जाएं और तुम्हारा साथ दे। धोखा एक दर्द होता है, लेकिन उसके पीछे लालच और बेईमानी भी छिपी होती है। याद रखना, धोखा खाने वाले मजबूत बनते हैं और धोखा देने वाले अपने ही जाल में फंसते हैं। अच्छी सोच तुम्हें ऊंचा उठाएगी और बुरी सोच तुम्हें गिरा देगी। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है, बस जरूरत है उस रास्ते को तलाशने की। इससे पहले कि हम इस विषय को और गहराई से समझें, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि हमारी अगली प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कई बार हमें रास्ते दिखाई नहीं देते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रास्ता है ही नहीं। हो सकता है तुम्हारी मेहनत ही वो पुल बन जाए जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाए। बड़े नोट और बड़े लोग दोनों ही बदल सकते हैं, इसलिए छोटे नोटों और छोटे लोगों से संबंध अच्छे रखने चाहिए। वही लोग समय पर काम आते हैं। आजकल शरीफ वही कहलाता है जिसकी सच्चाई किसी को मालूम नहीं। दिखावे की इज्जत से बेहतर है सच्चा प्यार और ईमानदारी। कुछ दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, बस हम ही उन्हें खटखटाना छोड़ देते हैं। संभावनाएं हमेशा होती हैं, बस हमें उन्हें देखने की जरूरत होती है। हार मान लेने से पहले उन संभावनाओं को देखना जरूरी होता है। भक्ति और विश्वास इतना गहरा होना चाहिए कि संकट हमारे ऊपर हो और चिंता भगवान को हो। परीक्षा के समय शिक्षक मौन रहते हैं, वैसे ही कठिन समय में भगवान चुप रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने हमें छोड़ दिया, बल्कि वो देख रहे होते हैं कि हम इस कठिन समय में कैसे खड़े रहते हैं। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगड़ जाता है। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचो। रिश्तों में उम्मीद रखना गलत नहीं है, लेकिन केवल अपने फायदे के लिए रिश्ता बनाना गलत है। अगर किसी से रिश्ता इसलिए रख रहे हो कि वो तुम्हारे काम आए, तो वो रिश्ता नहीं सौदा है। अगर तुम आज मुश्किल दौर से गुजर रहे हो तो घबराओ मत। समय एक जैसा नहीं रहता। वक्त की ताकत इतनी होती है कि मामूली सा कोयला भी हीरा बन सकता है। किसी के आज को देखकर उसका मजाक मत उड़ाओ।
हो सकता है कल वही आसमान को छू रहा हो। समय सबका बदलता है, बस धैर्य और मेहनत की अहमियत को समझने की देर होती है। लोकप्रिय होना जरूरी नहीं, इंसानियत निभाना जरूरी है। दूसरों के दुख पर हंसने वाले कभी नहीं समझ पाते कि दर्द क्या होता है, जब तक कि वे खुद उस दौर से न गुजरें। हर कोई समस्याओं का समाधान बताता है, लेकिन किसी की बताई राह पर चलने से पहले यह जरूर देख लेना चाहिए कि वह खुद सही रास्ते पर है या नहीं। आजकल सही राह दिखाने वाले कम हैं और गुमराह करने वाले ज्यादा। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिनाइयों से मत भागो, उनका सामना करो। जो कठिनाइयों से भागते हैं वो जीवन भर डरते हैं, लेकिन जो डटकर खड़े होते हैं वही इतिहास बनाते हैं। कर्म करना मनुष्य का पहला धर्म है। बिना कर्म के कुछ भी संभव नहीं। कर्म ही वह हथियार है जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। कर्म के बिना जीवन ऐसा है जैसे पानी के बिना नदी, जो धीरे धीरे सूख जाती है। किस्मत पर जितना भरोसा करोगे उतना ही दुख पाओगे, लेकिन अगर कर्म पर भरोसा करोगे तो सच्चा सुख मिलेगा। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। सफलता तुम्हारे आज के प्रयासों में छिपी है। मेहनत करो पूरी ईमानदारी से, क्योंकि मेहनत की एक एक बूंद का फल जरूर मिलता है। सच्चाई यह है कि कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती कि सूरज उग ही ना पाए, लेकिन आज के लोग न तो सच सुनना चाहते हैं और न ही सच बोलना। असत्य का मोह इतना बढ़ गया है कि सत्य अब कड़वा लगने लगा है। लोग झूठ को ही सुख का साधन मानने लगे हैं। हमें जो भी सीख मिलती है वह हमारे बड़ों के अनुभव से आती है। उन्होंने संघर्ष देखे हैं, दुख सहे हैं और कठिनाइयों को पार किया है। इसलिए उनकी बातों को हल्के में मत लेना, क्योंकि वह जीवन की आंधियों से निकली हुई बातें होती हैं। इसलिए अगर आज जीवन कठिन लग रहा है, अगर रास्ते बंद लगते हैं, तो यह सोचो, कहीं भगवान तुम्हारी परीक्षा तो नहीं ले रहे? कहीं ये वक्त तुम्हें और मजबूत बनाने की तैयारी तो नहीं कर रहा? तुम्हारे आंसू, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा अकेलापन सब देख रहा है वो। जब जीवन तुम्हें गिराने की कोशिश करे, तब उन शब्दों को याद करो जो कभी तुम्हें संभालते थे, जो तुम्हें अंदर से मजबूत बनाते थे। किसी को नीचा दिखाने वाला इंसान असल में खुद को ही नीचा करता है, क्योंकि आत्मा सब में एक जैसी होती है। आत्मा ही परमात्मा का अंश है। अगर तुम दूसरों को छोटा समझोगे तो खुद कभी बड़ा नहीं बन पाओगे। सम्मान कभी भी मांगने से नहीं मिलता, उसे अपने कर्मों और व्यवहार से कमाना पड़ता है। जीवन को बेहतर बनाने के लिए यह समझना जरूरी है कि हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता। किसी के पास पैसा होता है लेकिन सच्चे रिश्ते नहीं। किसी के पास नाम होता है पर शांति नहीं। किसी के पास ज्ञान होता है लेकिन धैर्य नहीं। इसलिए जो भी तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना सीखो। अगर तुम खुद से सवाल करोगे तो जवाब भी खुद मिल जाएंगे, लेकिन अगर तुम हर सवाल का हल दूसरों से मांगोगे तो और उलझनों में फंस जाओगे, क्योंकि सच और झूठ की पहचान तुम्हारे अपने दिल में ही छुपी होती है। जब कोई इंसान अपनी गलती को सही साबित करने लगे और दूसरों की गलती को बढ़ा चढ़ाकर बताने लगे, तब रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। इंसान जैसे सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर तुम सोचते हो कि तुम खुश रहने वाले व्यक्ति हो तो सच में खुश रहोगे। अगर तुम हर बात में बुराई ढूंढोगे तो तुम्हें कभी संतोष नहीं मिलेगा। अगर तुम मानते हो कि आज का दिन अच्छा होगा तो सच में दिन अच्छा जाएगा। लेकिन अगर तुम सुबह उठते ही सोचो कि आज भी सब गलत होगा तो वैसा ही अनुभव करोगे। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। एक बार नारद जी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, मृत्यु और मोक्ष में क्या अंतर है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब जीवन की सांसें खत्म हो जाएं, लेकिन इच्छाएं बाकी रह जाएं, तो वह मृत्यु है। और जब सांसें चलती रहें लेकिन मन शांत हो जाए, इच्छाएं समाप्त हो जाएं, तो वह मोक्ष है। जो इंसान सांस तो ले रहा है
लेकिन हर समय इच्छाओं के भंवर में फंसा है। वह जीवित होकर भी मरा हुआ है। लेकिन जो जीते जी संतुष्ट हो गया है, जिसने अपने अंदर की इच्छाओं को शांत कर दिया है, वही मोक्ष को पा सकता है। जिंदगी में चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, वे स्थायी नहीं होती। आज जो दुख दे रहा है, वही कल सीख बनकर तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगा। जो आज तुम्हें निराश कर रहा है, वही भविष्य में तुम्हारी प्रेरणा बन सकता है। जब भी तुम्हें लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तो याद रखना, ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। हो सकता है दुनिया तुम्हें अकेला छोड़ दे, लेकिन भगवान तुम्हें कभी नहीं छोड़ते। वे हर परिस्थिति में तुम्हें देख रहे हैं और सही समय आने पर तुम्हारा रास्ता जरूर बनाएंगे। जब दुनिया कहे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब समझ जाना कि कुछ बड़ा करने का यही सही समय है, क्योंकि जो असंभव लगता है वही इतिहास बनाता है। सफलता की नदी पार करने के लिए डर छोड़ना जरूरी है। अगर तुम दुख के डर से लड़ाई नहीं लड़ोगे, तो सुख की खुशी भी नहीं पा सकोगे। जिंदगी वही नहीं होती जो हमें मिलती है, बल्कि जिंदगी वो होती है जो हम खुद बनाते हैं। अगर तुम्हारे जूते तुम्हें दर्द दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पैर गलत हैं, बल्कि यह जूते तुम्हारे नाप के नहीं हैं। ठीक इसी तरह जब लोग तुम्हें दुख देते हैं, तो समझो कि वे लोग तुम्हारे जीवन के लिए सही नहीं हैं। अगर तुम भाग्य के भरोसे बैठे रहोगे, तो भाग्य कभी नहीं जागेगा। लेकिन जिस दिन तुम कर्म करना शुरू कर दोगे, उसी दिन तुम्हारा भाग्य भी जाग उठेगा। एक दिन एक आदमी ने नारद मुनि से पूछा, मेरा भाग्य कितना धन देगा? नारद मुनि बोले, मैं भगवान विष्णु से पूछकर कल बताऊंगा। अगले दिन नारद मुनि ने बताया, तुम्हारे भाग्य में 1 रुपए की कमाई है। वह व्यक्ति खुश हो गया और उसी में संतुष्ट होकर जीवन जीने लगा। कुछ दिन बाद उसका एक मित्र आया और बोला, तुम्हारी सादगी और संतोष देखकर मैं बहुत प्रभावित हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बहन से शादी करो। व्यक्ति बोला, मेरी कमाई तो सिर्फ 1 रुपया है। मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे यह रिश्ता मंजूर है। शादी के बाद उसकी कमाई अचानक 11 रुपए हो गई। वह नारद मुनि के पास गया और पूछा, मुनिवर, आपने तो कहा था कि मेरे भाग्य में 1 रुपया लिखा है, अब 11 क्यों मिल रहे हैं? नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हारी सगाई हो चुकी है? व्यक्ति बोला, हां। नारद बोले, तो यह बाकी 10 रुपए तुम्हारी पत्नी के भाग्य के हैं। यह अब तुम दोनों का भाग्य एक साथ काम कर रहा है। व्यक्ति हैरान रह गया। कुछ समय बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और अब उसकी कमाई 31 रुपए हो गई। फिर वह नारद मुनि के पास गया और पूछा, अब क्या यह धन मेरे बच्चे के भाग्य से है? नारद बोले, हां, यह 20 रुपए तुम्हारे बच्चे के भाग्य से जुड़े हैं। व्यक्ति सोच में पड़ गया, तो क्या मेरी असली कमाई वही 1 रुपया थी? नारद बोले, हर इंसान को उसका भाग्य मिलता है, पर यह नहीं कहा जा सकता कि किसके भाग्य से तुम्हारे घर में सुख दौलत आ रही है। फिर भी हम कहते हैं, यह मैंने कमाया, यह मेरी मेहनत है। लेकिन सच यह है कि हम नहीं जानते कि हम किसके भाग्य का फल भोग रहे हैं। इसलिए अपनी उपलब्धियों पर घमंड मत करो। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जैसे रोशनी अंधेरे में चमकती है, वैसे ही सत्य कभी छिपता नहीं। सत्य का मार्ग मुश्किल जरूर होता है, लेकिन उस पर चलने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान और भक्ति से जुड़ा होता है, वह जीवन में सच्चा सुख पाता है। सफलता केवल पैसा या शोहरत नहीं है, बल्कि मन की शांति और आत्मसंतोष भी बहुत जरूरी है। सच्चा विजेता वह नहीं होता जो हर बार जीतता है, बल्कि वह होता है जो यह जानता है कि किन रिश्तों के आगे झुकना जरूरी है। कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए हार मानना ही सबसे बड़ी जीत होती है। अगर कोई सिर्फ भावनाओं में बह जाए और बुद्धि को छोड़ दे, तो वह बार बार ठगा जा सकता है। इसीलिए जीवन में भावनाओं और बुद्धि का संतुलन जरूरी है। समय से पहले मिली कोई भी चीज अपना महत्व खो देती है, और समय के बाद मिलने वाली चीज कभी संतोष नहीं देती। इसलिए धैर्य रखना सीखो।
कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। सफलता हो या असफलता, सुख हो या दुख, सब तुम्हारे कर्म पर निर्भर है। जो अपने काम पर ध्यान देता है वही सच्चा सुखी होता है। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। जो समय के साथ चलना सीखता है वही आगे बढ़ता है। जीवन एक खेल है और वही जीतता है जो अच्छा खिलाड़ी बनता है। हर इंसान के जीवन में दर्द होता है, लेकिन हर कोई उसे सहने की ताकत नहीं रखता। कोई टूट जाता है, कोई निखर जाता है। अगर तुम अपनी गलतियों से सीखते हो तो वे तुम्हें ऊपर चढ़ने में मदद करेंगी, लेकिन अगर तुम उनसे कुछ नहीं सीखते तो वही गलतियां तुम्हें डुबो देंगी। तय तुम्हें करना है कि तुम कहां जाना चाहते हो, ऊपर उठना है या नीचे गिरना है। जितना हो सके शांत रहो, क्योंकि सबसे ज्यादा मुसीबतें इंसान की जुबान से ही आती हैं। जो अपनी बातों पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह अपने जीवन पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भक्त मुझे सच्चे मन से याद करता है मैं खुद उसकी रक्षा करता हूं, लेकिन जो श्रद्धा नहीं रखता वह संसार के जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। और अंत में याद रखो, मौन ही सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो तुम्हारी बातों की कद्र नहीं करता। शांति और सच्चाई के मार्ग पर चलो, विश्वास रखो, ईश्वर सब देख रहे हैं और सही समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो लोग हमेशा दूसरों का भला करते हैं उन्हें अक्सर दुख और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे एक पेड़ जो मीठे फल देता है उसी को सबसे ज्यादा पत्थर मारे जाते हैं। इसलिए जब भी आप किसी की मदद करें तो यह मत सोचिए कि आपको बदले में क्या मिलेगा। भगवान सब कुछ देख रहे हैं और वह आपके हर अच्छे काम का फल जरूर देंगे। रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए दिल से काम लीजिए, दिमाग से नहीं, क्योंकि दिल जोड़ता है और दिमाग गिनता है। जिस दिन आप रिश्तों को तोलना शुरू कर देंगे उस दिन से उनका मीठापन खत्म हो जाएगा। हर दिन उस इंसान से एक बार जरूर बात कीजिए जो पूरा दिन आपसे बात करने का इंतजार करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनिए, क्योंकि भगवान केवल बाहर नहीं आपके अंदर को भी जानते हैं। आजकल लोग खुद को सही साबित करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी गलतियों को मानना ही भूल जाते हैं। यही आज के रिश्तों की सच्चाई है। हम जिन्हें याद करके रोते हैं वे किसी और को खुश करने में लगे होते हैं, चाहे दोस्त हों या रिश्तेदार। आजमा कर देख लीजिए, अगर आपके पास पैसा और सफलता नहीं है तो शायद कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा होगा। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया सही फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। नदी को समंदर का रास्ता कोई नहीं बताता, जिसे मंजिल पानी होती है वो खुद रास्ता खोज लेता है। दुनिया में अरबों लोग हैं, अगर आप अकेलापन महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि अभी आप सही लोगों से नहीं मिले। कुछ लोग बाहर से बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन अंदर से बिल्कुल विपरीत होते हैं। इसीलिए हर चमकती चीज को सोना मत समझिए। कभी किसी से शिकायत मत कीजिए, क्योंकि शिकायतें तो रहती हैं लेकिन रिश्ते टूट जाते हैं। अगर आप में कुछ कर दिखाने का जज्बा है तो एक दिन ऐसा आएगा जब समय आपके पीछे चलेगा। समय के साथ चलना सीखिए। अगर आप समय से आगे निकलेंगे तो लोग आपको घमंडी कहेंगे, और अगर पीछे रह जाएंगे तो लोग आपको छोड़ देंगे। एक दिन हम सबको इस दुनिया से जाना है, इसीलिए आज ही अपनों से दूरी मिटा दीजिए। दुख इस बात का नहीं होता कि आप किसके साथ हैं, बल्कि दुख इस बात का होता है कि आप किसके बिना नहीं रह सकते। हर कोई आपकी बातों को नहीं समझेगा, लेकिन सच्चे लोग कम होते हैं और समय आने पर सब कुछ समझा देते हैं। बार बार खुद का मूल्यांकन मत कीजिए। यह समाज का काम है, आपका नहीं। आपको खुद को बदलना है, समाज को नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुश्किलें सिर्फ उन्हीं के पास आती हैं जो उन्हें अच्छे से संभाल सकते हैं। कोई कुछ भी कहे, शांत रहना सीखिए। जैसे सूरज कितना भी तेज हो, समुद्र कभी नहीं सूखता। जहां आपकी कदर नहीं हो वहां रुकना ठीक नहीं है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल।
नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें कितना महत्व देना है यह आपके हाथ में है। दुनिया में चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, भगवान की कृपा से बड़ी नहीं हो सकती। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार होते हैं। इसलिए हमेशा अच्छा सोचिए और खुद को जीतने की कोशिश कीजिए। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने खुद को और भगवान को पा लिया। ऐसा इंसान सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान सबको एक समान मानता है। किसी और की जिंदगी में झांकने से अच्छा है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में समय लगाइए। अगर कोई समझदार व्यक्ति रिश्ता तोड़ देता है तो समझ लीजिए कि उसका आत्मसम्मान आहत हुआ है। रिश्तों में डूबकर भी इंसान टूट सकता है, लेकिन जब आत्मसम्मान जागता है तो इंसान अकेलापन पसंद करता है। समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को आने से रोक दिया हो? गलतियां निकालना गलत नहीं है, लेकिन शुरुआत खुद से होनी चाहिए। दूसरों की गलतियां देखने से पहले अपने अंदर झांकिए। शायद बदलाव वहीं से शुरू हो। जरूरी नहीं कि हर कोई आपके शब्दों को सही समझे, इसलिए कभी कभी चुप रहना बेहतर होता है। शब्द दीवार बना सकते हैं, लेकिन मौन से पुल भी बन सकते हैं। जो इंसान शांत रहता है वो गहराई से सोच सकता है, क्योंकि जो शोर करता है वह लहर होता है और जो शांत होता है वह समंदर होता है। अगर लोग आपकी निंदा करें तो घबराइए मत। जब आप लक्ष्य तक पहुंचेंगे वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। अगर सिर्फ परिणाम ही जरूरी होता तो प्रयास का कोई मतलब ही नहीं होता। सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य सही हो, भले ही फल देर से मिले। किसी और की तरह जीने की कोशिश मत कीजिए। अपने आप को पहचानिए और अपनी तरह से जीने की कोशिश कीजिए। नकल करने वाले आगे नहीं बढ़ते, लेकिन जो खुद को खोजते हैं वो कभी पीछे नहीं हटते। जब भविष्य साफ न दिखे तब वर्तमान पर ध्यान दीजिए। जब मन कमजोर होता है तो हर परिस्थिति समस्या लगती है। जब मन स्थिर होता है तो वही परिस्थिति चुनौती बनती है, और जब मन मजबूत होता है तो वही परिस्थिति अवसर बन जाती है। इंसान की मानवता तब खत्म हो जाती है जब वो दूसरों के दर्द पर हंसने लगता है। अगर किसी को दुख देखकर भी कुछ महसूस नहीं होता तो समझ जाइए कि उसकी आत्मा मर चुकी है। किसी भी काम की चिंता करना गलत नहीं है, लेकिन इतनी चिंता मत कीजिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। चिंता कोई समाधान नहीं देती, बल्कि समाधान को और उलझा देती है। जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेती है। अगर आपके पास पैसा है तो आपकी कमजोरियां भी लोगों को नजर नहीं आएंगी, और अगर आप गरीब हैं तो आपकी खूबियां भी किसी को नजर नहीं आएंगी। इस दुनिया का यही नियम है, और इससे बचने का एक ही तरीका है, खुद को इतना योग्य बना लो कि कोई आपको नजरअंदाज ना कर सके। भगवान जो ऊपर बैठा है वह सब कुछ कर सकता है, बस विश्वास और धैर्य रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने अंदर थोड़ा स्वाभिमान जरूर रखो, वरना लोग आपको वहीं दबा देंगे जहां आप सबसे ज्यादा हकदार हैं। सिर झुकाना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं कि कोई आपको पैरों के नीचे कुचल दे। सच उन्हीं को कड़वा लगता है जो झूठ में जीते हैं, और आंधी और इंसान दोनों की सच्चाई शांत होने के बाद पता चलती है। जब इंसान गरीब होता है तब उसके अपने भी उसे छोड़ देते हैं, लेकिन जब पैसा आता है तो रिश्तेदार बन जाते हैं। सच्चे अपने वही होते हैं जो आपकी जेब नहीं, आपकी तकलीफ को समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के बुरे समय में उसका साथ देना, उसके लिए सहारा बनना, यही सच्ची भक्ति है। इसलिए जीवन में कभी किसी की मदद करने से पीछे मत हटिए। भगवान सब देखता है और सही समय पर उसका फल देता है। धैर्य रखिए, कर्म करते रहिए और अपने आत्मसम्मान को कभी खोने मत दीजिए। आपका आज का हर अच्छा विचार, हर अच्छा कर्म आने वाले कल को सुंदर बना सकता है, और यही जीवन की सच्चाई है। इंसानियत का असली मतलब है
किसी को मुश्किल वक्त में सहारा देना। जब कोई टूटा हुआ हो, दुखी हो और अकेला हो तो उसे एक सहारा चाहिए होता है। उसकी तकलीफ तो कुछ समय में चली जाएगी, लेकिन उसकी दुआएं तुम्हारे साथ जीवन भर रहेंगी। सच्चा और समझदार इंसान वही होता है जो सफलता में घमंड नहीं करता और विफलता में टूटता नहीं, क्योंकि जिसने आत्मविश्वास और घमंड के बीच का फर्क नहीं समझा वो ऊंचाइयों तक तो पहुंचता है लेकिन अकेला रह जाता है। अपने जीवन की तुलना कभी किसी और से मत करो। हर इंसान की अपनी कहानी, अपना समय और अपनी चमक होती है। जो अपनी तुलना करता है वो खुद से ही असंतुष्ट हो जाता है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे बड़ा दोस्त बन जाता है, लेकिन जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता उसके लिए वही मन सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इसलिए अपने मन की लगाम हमेशा अपने हाथ में रखो। अगर मन को खुला छोड़ दोगे तो ये तुम्हें ऐसी जगह ले जाएगा जहां से लौटना मुश्किल हो जाएगा। पिता उस वृक्ष की तरह होते हैं जिसकी छाया बहुत ठंडी होती है। भले ही उनके कहे शब्द कभी कभी कड़वे लगे, लेकिन जो उनकी सीख को नजरअंदाज करता है वह जीवन की तपती धूप में जलने के लिए तैयार रहता है। आज के दौर में किसी के लिए खुली किताब मत बनो, सब कुछ मत बता दो, क्योंकि लोग आजकल टाइम पास के लिए रिश्ते बनाते हैं। हर कोई तुम्हारे सच्चे भावों को नहीं समझेगा। अपने राज हर किसी को मत बताओ, क्योंकि जो आज साथ है वह कल खिलाफ भी हो सकता है। जो छोड़ने वाले होते हैं वे किसी भी हाल में छोड़ देते हैं, लेकिन निभाने वाले हर परिस्थिति में साथ निभाते हैं। इंसान को हमेशा एक जैसा होना चाहिए। बार बार चेहरा बदलने वाले लोग खुद ही सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। अगर कोई रिश्ता निभाने की इच्छा नहीं रखता तो उसे छोड़ देना ही बेहतर होता है। रिश्ते प्रेम से निभाते हैं, बोझ बनकर नहीं। जो लोग तुम्हें आजमाते हैं वे एक दिन खुद समय की परीक्षा में आ जाएंगे, लेकिन तुम तब भी अपने रास्ते पर डटे रहना, क्योंकि अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। लोगों को धूप से ज्यादा जलन एक दूसरे से होती है। यहां हवा से ज्यादा शब्द आग लगाते हैं और पानी से ज्यादा आंसू बहते हैं। झूठी कस्में किसी को मारती नहीं, लेकिन विश्वास जरूर तोड़ देती है, और एक बार टूटा हुआ विश्वास फिर जुड़ नहीं पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भाग्य साथ नहीं देता तब मेहनत साथ देती है, और जब मेहनत भी साथ नहीं देती तो समझ लो कि सब्र ही तुम्हारा साथी है। इंतजार कठिन होता है, लेकिन जो रुका नहीं वही अंत में जीतता है। जो दूसरों के दुख में रोता है उसे इस जीवन में भी शांति मिलती है और अगले जीवन में भी मुक्ति। पर दुनिया इसे नहीं समझती। यहां लोग दूसरों के आंसुओं को भी तौल कर देखते हैं। किसी विषय के बारे में बार बार सोचने से इंसान उसमें उलझ जाता है, फिर उसमें आसक्ति हो जाती है जो कामना को जन्म देती है और बाद में क्रोध को, और क्रोध में इंसान सही गलत का फर्क भूल जाता है। संदेह करने वाले लोगों को न इस जीवन में शांति मिलती है न अगले में। कर्म वो फसल है जो हर हाल में काटनी पड़ती है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि जीवन में अच्छे फल मिले। जो होना है वह होकर रहेगा, जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। जिनकी बुद्धि स्थिर होती है उन्हें किसी बात की चिंता नहीं सताती। अच्छे काम करने के बावजूद भी लोग तुम्हारे बारे में बुरा ही कहेंगे, इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा सच है, बाकी सब केवल शोर है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता खुद है। आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारे पुराने कर्मों का फल है, और आज जो तुम कर रहे हो वही तुम्हारे भविष्य का आधार बनेगा। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है जो धीरे धीरे ऊंचाई की ओर ले जाती है, जबकि भाग्य एक लिफ्ट की तरह है जो कभी भी बंद हो सकती है। इसलिए मेहनत करो, क्योंकि सीढ़ियां स्थिर होती हैं। रिश्ते आजकल बाहर से सुंदर दिखते हैं, लेकिन अंदर स्वार्थ छुपा होता है। यहां लोग अपने चेहरे आसानी से बदल लेते हैं, और झूठ के पर्दे इतने मोटे होते जा रहे हैं
कि सच्चाई दिखाई नहीं देती। जब उम्र तलाशी लेती है तो जेब से कुछ टूटे फूटे लम्हे निकलते हैं, कुछ मीठे, कुछ कड़वे, लेकिन जो सबसे कीमती होते हैं वो बचपन के पल होते हैं। सिर्फ शरीर को नहीं, अपने शब्दों को भी सुंदर रखो। लोग तुम्हारा चेहरा भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे कहे शब्द हमेशा याद रहते हैं। धोखा अक्सर वही लोग देते हैं जो हमारे दिल के सबसे करीब होते हैं, क्योंकि जो दिल के पास होता है वही उसे चीरने की ताकत भी रखता है। जैसे तूफान से मजबूत चट्टान नहीं हिलती, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति किसी की निंदा या प्रशंसा से नहीं बदलता। वो जानता है कि लोगों की राय बदलती रहती है, लेकिन सच्चाई नहीं बदलती। हमें अपनों के वार से भी सतर्क रहना चाहिए। आजकल प्यार एक खेल बन गया है, कोई हारा कोई जीता, लेकिन असली हार प्यार की ही होती है। रिश्तों में सही या गलत का मतलब जरूरी नहीं होता। असली बात यह होती है कि आप उस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। लेकिन कुछ लोग आपकी इस भावना को कमजोरी समझ लेते हैं, और वहीं सबसे बड़ी गलती होती है। किसी को गिराना आसान होता है, पर किसी का हाथ पकड़कर उसे ऊपर उठाना सबसे मुश्किल काम है। जब इंसान से उसके हालात पूछे जाते हैं तो वह अपनी मजबूरियां गिनाता है, लेकिन जब किसी और की मदद की बात आती है तो वह बहाने बनाने लगता है। हमेशा यह सोचकर खुश रहो, जो बीत गया वो अच्छा था, जो चल रहा है वह बेहतर है, और जो आने वाला है वो सबसे बेहतरीन होगा। अगर उम्मीद का दिया बुझ जाए तो अंधेरे के सिवा कुछ नहीं बचता। जब पैसा आता है तो लोग आपकी इज्जत करने लगते हैं, लेकिन वो इज्जत असल में पैसे की होती है, आपकी नहीं। जैसे ही पैसा चला जाता है वही लोग आपको पहचानने से भी मना कर देते हैं। जिंदगी में तनाव बहुत है, फिर भी इन होंठों पर मुस्कान है, क्योंकि जब हर हाल में जीना ही है तो मुस्कुराकर जीने में क्या हर्ज है। अगर पानी गंदा हो जाए तो उसे हिलाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे शांत छोड़ देना चाहिए ताकि गंदगी नीचे बैठ जाए। वैसे ही जीवन में भी जब परेशानियां हों तो शांत रहकर सोचना चाहिए, क्योंकि हलचल से हल नहीं निकलते, उल्टा परेशानी और बढ़ जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, तुम उन बातों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य ही नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति न जीवितों के लिए शोक करता है न मृतकों के लिए। कई बार हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीजों और लोगों को भी छोड़ना पड़ता है जो हमारे बहुत करीब होते हैं, क्योंकि कुछ रास्ते अकेले तय करने होते हैं और कुछ बोझ हल्का करके ही चला जा सकता है। डर कर अपने धर्म और कर्तव्य से पीछे हट जाना मूर्खता है। इससे न तो स्वर्ग मिलेगा न सम्मान। जो डर के कारण हार मान लेता है वह कभी जीतने की उम्मीद नहीं कर सकता। औरत इंसान की नजर में एक अजीब सी चीज बन गई है। जब पास होती है तो उसकी कद्र नहीं होती, और जब नहीं मिलती तो उसकी तड़प हर वक्त सताती है। यही इंसान की फितरत है। जो पास है उसकी कदर नहीं, और जो दूर है उसकी चाहत कभी खत्म नहीं होती। किसी को रुलाकर कोई कभी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि जो खुशी दूसरों की तकलीफ पर टिकी होती है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। पैसा इंसान को ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, लेकिन इंसान पैसे को ऊपर नहीं ले जा सकता। जब जीवन का अंत आता है तो साथ केवल कर्म ही जाते हैं। लोग चाहते हैं कि आप सफल हों, लेकिन वो यह कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे ज्यादा सफल हो जाओ। ये दुनिया उतनी ही स्वार्थी है। हर कोई यही चाहता है कि तुम आगे बढ़ो, बस उनसे आगे नहीं। हर इंसान की सफलता उसकी मेहनत और सोच पर निर्भर करती है। अगर हम अपने दिमाग को सफलता के लिए तैयार कर लें तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। जैसा सोचोगे वैसा ही परिणाम मिलेगा। अगर आप खुद को कमजोर मानते हो तो कभी जीत नहीं सकते, और अगर खुद को विजेता मानते हो तो हार भी आपको जीत के करीब ले जाएगी। अगर किसी की कोई बात बुरी लगे तो दो तरीके हैं। अगर व्यक्ति जरूरी है तो बात को भूल जाओ, और अगर बात जरूरी है तो व्यक्ति को भूल जाओ। नफरत का बोझ लेकर चलना खुद को ही थकाना होता है।
लोग कीचड़ से इसलिए बचकर चलते हैं ताकि उनके कपड़े गंदे ना हों, लेकिन कीचड़ सोचता है कि लोग उससे डरते हैं। ऐसा ही भ्रम कुछ लोगों को भी होता है कि लोग उनसे नहीं बल्कि उनकी सच्चाई से डरते हैं। अगर भगवान आपको इंतजार करवा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वह आपको उससे भी ज्यादा देने वाले हैं जितना आपने मांगा है, क्योंकि इंतजार के पीछे अक्सर सबसे खास इनाम छिपा होता है। शुरुआत में सब कुछ प्रेरणा देता है, लेकिन समय के साथ केवल अनुशासन और मेहनत ही आगे बढ़ने में मदद करते हैं। प्रेरणा कुछ समय के लिए होती है, लेकिन अनुशासन स्थायी होता है। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। हम बदल सकते हैं, लेकिन अपनी अच्छाई को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए जो दिखते कुछ हैं, बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और। ऐसे लोग सिर्फ भ्रम पैदा करते हैं। समय, सेहत और रिश्ते, ये तीनों चीजें मुफ्त मिलती हैं, लेकिन इनकी असली कीमत तब समझ में आती है जब ये छिन जाते हैं। जो पास होता है उसकी कद्र नहीं होती, और जो चला जाता है उसकी कमी हमेशा खलती है। दुनिया की असलियत तब समझ आती है जब यह एहसास होता है कि ज़मीर से ज्यादा जरूरी जेब में पैसा होना है। इंसानियत की कीमत अब रुपयों में तौली जाती है। किसी को गलत समझना आसान है, लेकिन जिस वजह से आप उसे गलत समझ रहे हो उसे समझना बहुत कठिन है। हर कहानी के दो पहलू होते हैं, लेकिन इंसान वही देखता है जो उसे पसंद आता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान की आवाज छीन लेते हैं। जब अंदर की चीख भी शांत हो जाए तो खामोशी ही सबसे बड़ी पुकार बन जाती है। जैसे जैसे इंसान ऑनलाइन होता जा रहा है, वैसे वैसे इंसानियत ऑफलाइन हो रही है। अब जुड़ना आसान है, पर दिल टूटना भी उतना ही आम हो गया है। कभी कभी वही इंसान हमें सबसे ज्यादा दर्द दे देता है जिसके लिए हम सब कुछ छोड़ने को तैयार होते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक होता है कि हर किसी के लिए खुद को कुर्बान नहीं किया जाता। हम बस यही चाहते हैं कि कोई हमसे नाराज ना हो, लेकिन लोग हमारी खामोशी को कमजोरी समझ लेते हैं। हम भी नजरें नहीं मिलाते उनसे जो हमें नजरअंदाज करते हैं। हमने अपने मन को सिखा दिया है, जहां कदर ना हो वहां रुकना जरूरी नहीं। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब है कि आपने अपने दुखों से ऊपर उठना सीख लिया है। हर किसी को दर्द मिलता है, लेकिन हर कोई मुस्कुराने की ताकत नहीं रखता। जीवन में एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो हमारी गलतियां बताने का साहस रखे, और जब हम सही हों तो हमारे साथ खड़ा रहे। सच्चे लोग हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं। भोजन हो या प्यार, अगर जरूरत से ज्यादा दिया जाए तो हमेशा अधूरा ही रह जाता है। ताकतवर वो नहीं जो शरीर से मजबूत हो, बल्कि वो है जिसकी सोच मजबूत हो। शरीर की ताकत पर तालियां मिलती हैं, लेकिन सोच की ताकत इतिहास बनाती है। अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम उसका बुरा भी मत करो। दुनिया कमजोर हो सकती है, पर इसे बनाने वाला कमजोर नहीं। हर किसी को उसके कर्म और नसीब का फल जरूर मिलता है। नसीब देर से सही, पर कभी गलत नहीं होता। सबसे खतरनाक दुश्मन वह नहीं होता जो दूर हो, बल्कि वह होता है जो आपके पास रहकर, आपके राज्य जानकर, उन्हें दुनिया के सामने लाकर आपको नीचा दिखा दे। अगर खाने में जहर हो तो इलाज हो सकता है, लेकिन अगर किसी ने आपके कान में जहर भर दिया तो उससे रिश्ते मर जाते हैं। दिमाग कहता है जैसा व्यवहार लोग करते हैं वैसा ही उनके साथ करो, लेकिन दिल कहता है अगर हम भी वैसे ही बन गए तो फिर फर्क क्या रह जाएगा। हर किसी की जिंदगी में परेशानियां होती हैं, लेकिन उन्हें सहने और उनसे कुछ सीख कर आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। जो बीत गया वो सीख था, जो चल रहा है वो परीक्षा है, और जो आने वाला है वो इनाम होगा। इसी विश्वास के साथ जीवन जीते रहो, और अंत में एक बात हमेशा याद रखना, किसी की मदद करने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस एक अच्छा दिल चाहिए और थोड़ा सा समय। वही आपको इंसान बनाता है। अगर मैं सबकी तरह होता तो शायद इतना नहीं सहता।
जो सबसे अलग होता है वही सबसे ज्यादा दर्द झेलता है। दिल को चाहे जितनी बार रोने दो, लेकिन जो तुम्हारा नहीं है उसे जाने दो। जो जाना है वो जाएगा ही, और जो तुम्हारा है उसे रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सबसे बुद्धिमान इंसान हैं कमरे में, तो आप गलत कमरे में हैं। बुद्धिमानी वहीं बढ़ती है जहां सवाल हो, चुनौतियां हो और असफलता का डर ना हो। लोग अपने संघर्ष को मेहनत कहते हैं, लेकिन दूसरों की मेहनत को तमाशा। यह सब नजरिए की बात है, जैसा दिल वैसी सोच। एक पिता ने अपने बेटे को समझाया, बेटा अकेले चलना सीख। सहारे टिकाऊ नहीं होते, दुनिया में सिर्फ जरूरतें टिकती हैं, रिश्ते नहीं। जिंदगी में खुशियां कभी आएंगी या नहीं ये नहीं पता, लेकिन दर्द तो हर बार समय पर आता है। जो आज हंस रहा है वो कल रोएगा, और जो आज रो रहा है उसकी भी हंसी एक दिन जरूर लौटेगी। इस दुनिया में सिर्फ आपका मोबाइल ही है जो जानता है कि आप असल में कैसे इंसान हैं, क्योंकि चेहरे की मुस्कान झूठी हो सकती है, लेकिन टाइप किए गए शब्द नहीं। रोज 2 वक्त की रोटी के लिए इंसान अपने कई सपनों को, अपने कुछ अपनों को और कभी कभी अपनी खुद की खुशियों को भी ठुकरा देता है। इंसान का जन्म और मृत्यु ये 2 सच्चाइयां हैं जिन्हें कोई बदल नहीं सकता, लेकिन फिर भी लोग सोचते हैं कि वे हमेशा यहां रहेंगे। आप जैसे दूसरों के बारे में सोचेंगे, वैसे ही लोग आपके बारे में भी सोचेंगे। इसलिए दूसरों के बारे में वैसी ही सोच रखें जैसी आप अपने लिए चाहते हैं। शब्दों को सुंदर रखो, क्योंकि इंसान तो एक दिन चला जाता है, लेकिन उसके कहे शब्द हमेशा रह जाते हैं। कभी ये शब्द दिल जोड़ते हैं तो कभी तोड़ते हैं। सच कभी नहीं कहता कि मैं सच हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल वही सच है। अपनी गवाही खुद देता है, लेकिन झूठ को हमेशा शोर मचाना पड़ता है। दुनियादारी सिखाती है कि यहां ईमानदारी से ज्यादा जरूरी जेब में पैसा होना है। लोगों की नजर में तुम्हारी कीमत तुम्हारी सच्चाई से नहीं, तुम्हारी हैसियत से तय होती है। समझदारी की बातें वही करता है जिसने या तो उम्र देखी हो या बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो, क्योंकि बिना दर्द के समझदारी नहीं आती और बिना समझदारी के दुनिया समझ में नहीं आती। बुरा वक्त एक और चीज सिखाता है, जो खुद किसी काबिल नहीं होते वही सबसे ज्यादा सलाह देते हैं। जिन्हें खुद रास्ता नहीं पता वही दूसरों को दिशा दिखाने लगते हैं। और अंत में माफी मांगने का मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम रिश्तों को ईगो से ज्यादा महत्व देते हो। यही बात इंसानियत है, यही जीवन की सच्चाई है। जीवन में हर किसी के चेहरे पर मुस्कान दिखती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह दुखी नहीं है। मुस्कुराकर जीना भी एक हिम्मत होती है। आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां लोग फिल्में देखकर रो पड़ते हैं, लेकिन किसी की सच्चाई सुनकर उसे ड्रामा कह देते हैं। पर याद रखना, अगर तुम्हारे अंदर हुनर है तो एक दिन दुनिया खुद गवाह बनेगी। आशा को कभी मत छोड़ो। तुम नहीं जानते कि कल तुम्हारे लिए क्या खास लेकर आ सकता है। हो सकता है वही पल तुम्हारी सारी तकलीफों का जवाब हो। जब कोई तुम्हारा दिल दुखा दे तो चुप रहना बेहतर होता है, क्योंकि वक्त का जवाब सबसे सटीक होता है। जब रिश्तों को निभाना हो तो हर बात पर बहस करने की आदत छोड़ दो। कई बार बहस में जीतने की कोशिश रिश्तों को हार जाती है। हर दिन कोई एक ऐसा काम जरूर करो जिससे रात को सोते वक्त गर्व महसूस हो। दिल की शांति थकावट से कहीं ज्यादा जरूरी है। किसी को रुलाकर हंसना या किसी का सहारा छीनकर ऊपर उठना कभी सफलता नहीं होती। जिंदगी में उसी को जगह दो जो तुम्हारी कमियों को समझे और फिर भी तुम्हारा साथ न छोड़े। सच सिर्फ उनके लिए कड़वा होता है जो झूठ के साथ जीना सीख चुके हैं। अगर तुमने अपनी पीड़ा किसी ऐसे इंसान के सामने रखी जिसने तुम्हारी तकलीफ नहीं समझी, तो इसका मतलब है कि तुमने अपना दर्द गलत इंसान के सामने जाहिर किया है। भगवान सबसे अच्छे निर्देशक हैं। वे सबसे मुश्किल किरदार उन्हीं को देते हैं जो उसे निभा सकें। श्री कृष्ण कहते हैं,
कि जैसे पुराने कपड़ों को त्याग देना चाहिए, वैसे ही रंग बदलने वाले लोगों को भी दिल से उतार देना चाहिए। जो लोग मतलब के लिए साथ रहते हैं, वो मतलब खत्म होते ही बदल जाते हैं। इंसान को धोखा कोई और नहीं, उसकी उम्मीदें देती हैं। धन के साथ साथ लोगों का व्यवहार भी बदल जाता है। कुछ रिश्तों को हमें खुद ही खत्म करना पड़ता है, चाहे कितना भी दुख क्यों ना हो। इंसान चाहे कितना भी अमीर हो जाए, पर सुकून और तकलीफ खरीदी नहीं जा सकती। जैसे तूफान में नावें डूब जाती हैं, वैसे ही घमंड में हस्तियां मिट जाती हैं। किसी का छोटा सा एहसान भी याद रखना और अपना बड़ा एहसान जताना नहीं, यही इंसानियत है। कभी कभी हमें लगता है कि कोई हमसे नाराज है, पर सच ये होता है कि वो सिर्फ परेशान होता है। दुनिया के तौर तरीके समझने में हम कच्चे रह गए। हम सबके लिए अच्छे थे, शायद यही हमारी कमी थी। वो काम जिससे तुम्हारे घर का चूल्हा जलता है, उसे करते हुए कभी शर्म महसूस मत करो। जब इंसान अकेला जीना सीख जाता है, तो किसी के आने या जाने से फर्क नहीं पड़ता। आज के दौर में लोग अच्छी यादें पेन ड्राइव में रखते हैं और बुरी दिल में। जिंदगी ने हमें सिखाया कि समय दवा है और मतलब परहेज। मन सबके पास होता है, लेकिन मनोबल केवल कुछ के पास। अगर रास्ता सुंदर है तो मंजिल की ओर ले जाएगा, और अगर मंजिल सुंदर है तो रास्ते की परवाह मत करो। मेहनत और धैर्य से हर समस्या का समाधान मिलता है। अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ, बस खुद को पता होना चाहिए। आजकल हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां दिल टूटता है और चेहरा मुस्कुराता है। अच्छे विचार इंसान को ऊंचा उठाते हैं और बुरे विचार नीचे गिरा देते हैं। कुछ रिश्ते गीली लकड़ियों की तरह होते हैं, जलते नहीं, बुझते नहीं, बस धुआं करते हैं और आंखों में आंसू भरते हैं। जरूरत से ज्यादा होशियारी और विश्वास दोनों नुकसानदायक होते हैं। जिंदगी में कभी इतने गरीब मत बनो कि तुम्हें अपने समय के लिए दूसरों से भीख मांगनी पड़े। जैसे जैसे पैसा बढ़ता है, वैसे वैसे दोस्त और दुश्मन भी बढ़ते हैं। मां की ममता और पिता की क्षमता का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। आत्मा हमेशा जानती है क्या सही है और क्या गलत, पर असली चुनौती मन को समझाने की होती है। बड़े लोगों से जुड़ने की चाह में हम कई बार अपने छोटे लेकिन सच्चे रिश्तों को भूल जाते हैं। जरूरी नहीं कि एक ही इंसान पूरी जिंदगी प्यार करे, कभी कभी वह किसी और का भी हो सकता है। मां की ममता एक गिरे हुए को खड़ा कर देती है और पिता का अनुभव एक टूटे हुए को संभाल लेता है। अगर तुम किसी का प्यार जीत लेते हो तो समझो तुमने बड़ी जीत हासिल की है। अगर लोग तुमसे खुश नहीं हैं तो फर्क नहीं पड़ता, तुम यहां किसी को खुश करने नहीं आए हो। जीवन की 4 बातें याद रखो। त्याग के बिना भाग्य नहीं बनता, कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता, जो देता नहीं वह लेने का हकदार नहीं होता। बिना बीज बोए फल की आस मत रखो। मुस्कान एक ऐसी पहेली है जो जितना दिखती है उससे कहीं ज्यादा छुपाती है। खामोशी से भी अच्छे काम होते हैं, थपेड़ों से भी छांव मिलती है। इंसान मरने से कम डरता है, लेकिन बदनाम होने से ज्यादा। इस स्वार्थी दुनिया में सबके पास सब कुछ है, लेकिन दिल में खालीपन है। भगवान से यही प्रार्थना है कि अकेले रहना मंजूर है, पर ऐसे लोगों से मत मिलाना जो आकर खेल जाएं। कभी कभी सुकून किसी दवा से नहीं, बल्कि किसी के शब्दों से मिल जाता है। जब तक जिंदा हूं सीखता रहूंगा। अनुभव ही सबसे बड़ा गुरु है। सच के रास्ते पर चलने वाले कम होते हैं, लेकिन वही सबसे कठिन और सुंदर होता है। घमंडी व्यक्ति अपनी आवाज भारी और शब्द हल्के रखता है, लेकिन समझदार व्यक्ति आवाज हल्की और शब्द असरदार। जो रोज मिलते हैं वे आपको नहीं जान पाते, लेकिन जो जानते हैं वो रोज नहीं मिलते। तालाब तो एक ही होता है, लेकिन हंस मोती ढूंढता है और बगुला मछली। फर्क सिर्फ सोच का है। श्री कृष्ण कहते हैं, सूरज का अस्त होना बताता है कि अंत भी सुंदर हो सकता है। वक्त बुरे समय में अपने लोगों का असली चेहरा दिखा देता है। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, चाहे जितना सजा लो,
अपने नहीं होते। पानी की एक बूंद अगर तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और अगर सीप में जाए तो मोती बन जाती है। यह सब परिस्थिति पर निर्भर करता है। दिमाग कहता है हार मान लो, पर दिल कहता है एक बार और कोशिश करो। इस दुनिया में कुछ लोग सच में परेशान हैं और कुछ सच से परेशान हैं। अगर किसी के गुण देखें तो मन को कैमरा बनाओ, और अगर अवगुण दिखें तो आईना। गेम खेलो लेकिन भावनाओं से मत खेलो। बिना स्वार्थ और मुलाकात के भी जो तुम्हें याद रखें वो सौभाग्य होते हैं। जैसे पानी फिल्टर करते हो, वैसे ही विचारों को भी फिल्टर करो। गलत विचार जीवन को खराब कर सकते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मां बाप की बातें सही लगने लगती हैं। धन और दुआएं दोनों की कमाई जरूरी है, क्योंकि दुआ वहां काम आती है जहां धन नहीं आ पाता। लोग पूछते हैं तुम खुश कैसे रहते हो? हमने कहा हम दूसरों की खुशी से जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। चूहे इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि वे नहीं समझते कि पिंजरे का खाना मुफ्त क्यों है। दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते। जिसने साथ दिया उसका साथ दो, जिसने त्यागा उसे तुम भी छोड़ दो। जब तक खुद दर्द ना झेलो, दूसरों के दर्द को नहीं समझ सकते। जितनी भीड़ है इस दुनिया में, उतनी ही तन्हाई भी है। सबको सिर्फ वक्त नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। सच बोलना है तो अकेले चलने का हौसला भी रखो। बात को समझना आम लोगों की पहचान है, पर बात के पीछे का मतलब समझना खास लोगों की। हर समस्या के 3 समाधान हैं। स्वीकार करो, बदलो या छोड़ दो। रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, फायदे से नहीं। पुराना घर खंडहर बन जाता है, फिर भी अपनी जमीन नहीं छोड़ता। ऐसा ही रिश्ता होना चाहिए। हम भी जुड़ाव रखते हैं, लेकिन जताते नहीं, क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं, तोलते नहीं। हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यही रिश्तों की खूबसूरती है। अगर सोच सही है तो रास्ते आसान हो जाते हैं। जैसे पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, मेहनती इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। रिश्ते वो होते हैं जिन पर ना शक हो ना हाथ। कभी कभी रिश्तों को प्यार से धोना पड़ता है, जैसे कपड़े। घड़ी की सुइयों की तरह जुड़े रहो, कोई तेज कोई धीमा, पर साथ जरूरी है। हर दिन खुद को सुधारो, क्योंकि हर दिन जीवन एक नई परीक्षा लेता है। किसी से जरूरत से ज्यादा लगाव मत रखो, क्योंकि लगाव से उम्मीदें और उम्मीद से दुख होता है। उन लोगों के लिए वक्त निकालो जो तुम्हारा बिना मांगे इंतजार करते हैं। अपने अंदर ऐसी पहचान बनाओ कि कोई छोड़ दे पर भूल ना पाए। कपड़े गंदे चल सकते हैं, पर दिल नहीं। लोग रिश्ते तोड़ने के लिए गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। आजकल लोग जीवन को हेल्पलाइन नंबर की तरह इस्तेमाल करते हैं, जरूरत पर याद करते हैं। अगर दूसरों की बातों से तुम बदलने लगो तो यह दुनिया या तो स्वर्ग बन जाएगी या खत्म। इसलिए वही करो जो अच्छा और सच्चा हो। इंसान वह नहीं होता जो खाता है, बल्कि वह होता है जो अंदर से खा रहा होता है। चिंता, दुख, जलन, ऐसे लोगों से दूर रहो जो दिल नहीं दिमाग में जगह देते हैं। मैंने हर तरह के लोग देखे हैं। कुछ मदद पाकर शुक्रिया कहते हैं और कुछ मदद पाकर तुम्हें बेवकूफ समझते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है, पर सच्चे रिश्ते बहुत छोटे। उन्हें संभाल कर रखना। आजकल चेहरे से ज्यादा मास्क मिलते हैं। अगर रिश्ते सच्चे हैं तो जताने की जरूरत नहीं। अगर रिश्ते स्वार्थी हैं तो उन्हें बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सच्चाई यह है कि हर कोई मतलब के लिए साथ होता है, कोई वक्त काटने के लिए, कोई वक्त आने के लिए। दोस्तों, अगर यह बातें आपके दिल को छू गई हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा। आपका हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।